पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक पर विचार चल रहा है। पुनः उच्चारण कर लें इस श्लोक का। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। यं हि न व्यथयन्त्येते
पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जिस पुरुष को ये शीतोष्णादि द्वंद्व अथवा इंद्रियों के अपने विषयों के साथ होने वाले संपर्क व्यथित नहीं कर पाते, ऐसा पुरुष जो इसके परिणाम स्वरूप दुख और सुख दोनों में ही सम रहने वाला है, धीर अर्थात बुद्धिमान है, वही अमृतत्व को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। ये बात भगवान ने इस श्लोक में कही, सम दुख सुखम। गीता में पहली बार भगवान केवल 5 श्लोक निकलते ही गीता के एक बहुत महत्वपूर्ण विचार को, जो कि जिस विचार पर भगवान बार बार लौट कर आएंगे, समत्व की भावना के विचार को यहां सामने रख रहे हैं कि दुख एवं सुख के क्षणों में अपनी समता को बनाए रखने वाला सम दुख सुख पुरुष अर्थात ऐसा जीवात्मा, ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य जो दुख एवं सुख के क्षणों में अपनी समता को, अपनी समभावना को, अपने समत्व को ज्यों का त्यों बनाए रखे, किसी प्रकार की विषमता न आने दे। और ये संभव होता है तितिक्षा से। इसीलिए तितिक्षा के साथ इस श्लोक का संबंध है। जीवन में तितिक्षा का अभ्यास जितना बढ़ता चला जाएगा, उतना विषमता कम होती चली जाएगी और समता बनती चली जाएगी। तितिक्षा किसी प्रकार की भी क्यों ना हो, निंदा स्तुति की भी तितिक्षा हो कि चलो किसी ने निंदा कर दी, किसी ने स्तुति कर दी। अब इसमें तितिक्षा यदि नहीं होगी तो निंदा सुनकर क्रोधित होगा, निंदा सुनकर दुखी होगा, दूसरी ओर स्तुति सुनकर प्रसन्न होगा, स्तुति सुनकर अनुग्रह करेगा, स्तुति सुनकर फूला नहीं समाएगा। तो ये विषमता आ गई। लेकिन जैसे जैसे तितिक्षा बढ़ती चली जाएगी, निंदा स्तुति को सहन करने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे निंदा स्तुति के क्षणों में अपनी समता को, उन द्वंद्वों के बीच अपनी समता को बनाए रखेगा। और चूंकि समत्व ही योग है, यही समता बनाए रखना जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सर्वत्र समता लाना, उसमें से ये भी जो जीवन में द्वंद्व के क्षण आते हैं, उन द्वंद्व के क्षणों में अपनी आंतरिक स्थिति विषम न हो, अधिक बिगड़े नहीं, बल्कि यथावत बनी रहे। यदि यह योग है, क्योंकि समत्व ही योग है, ये व्याख्या स्वयं भगवान आगे जाके करेंगे। समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही, समत्व की भावना को ही योग कहा जाता है। द्वंद्वों के बीच में समत्व की भावना, जैसे सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, कर्मयोग की ओर ले जाना है ना अपने इस विचार को। तो कर्मयोग कहते ही इसको है कि योग में स्थित होकर कर्म करना। कर्मयोग मतलब योग में स्थित होकर कर्म करना। और योग में स्थित होकर कर्म करने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि समत्व ही योग है, इसलिए सिद्धि और असिद्धि, जो फल चाहिए
उस फल की सिद्धि हो या न हो, दोनों ही परिस्थितियों में समभावना बनाए रखते हुए कर्म करना, यही है समत्व योग, यही है समत्व। और इस समत्व रूपी योग को प्राप्त करने के लिए तितिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना तितिक्षा के इस योग को, इस समत्व रूपी योग को प्राप्त नहीं किया जा सकता, न तो प्राप्त किया जा सकता है और न प्राप्त कर लेने के बाद बनाए रखा जा सकता है। दोनों के लिए समत्व रूपी योग को प्राप्त करने के लिए, योग की जो ये समत्व अवस्था है, उस अवस्था को प्राप्त करने में और प्राप्त कर लेने के बाद बनाए रखने में, दोनों ही परिस्थितियों में तितिक्षा बहुत सहायक सिद्ध होती है। तितिक्षा ही साधन है जो इस समत्व को प्राप्त करने में और प्राप्त कर लेने के बाद बनाए रखने में सहायक होती है। अन्यथा तो सुख के क्षणों में यदि बहुत अधिक हर्ष हो रहा है और दूसरी ओर फिर दुख के क्षणों में बहुत अधिक संताप और विषाद हो रहा है, सुख के क्षणों में जिसकी हंसी नहीं थम रही, तो दुख के क्षणों में शायद उसका रोना भी थमना मुश्किल होगा। और दोनों ही आंतरिक शांति को, आंतरिक साम्य अवस्था को भंग करेंगे। चाहे सुख के क्षणों में अत्यधिक हर्ष हो तो वो भी उस समय की आंतरिक शांति को भंग करेगा, आंतरिक साम्य को भंग करेगा। और दुख के क्षणों में अत्यधिक संताप, अत्यधिक विषाद, ये भी आंतरिक शांति को भंग करेगा। तो इसीलिए यदि इस आंतरिक शांति को, एक आंतरिक साम्यावस्था को बनाए रखना है तो फिर तितिक्षा बहुत अधिक आवश्यक है। तब ही जाकर ये होगा। आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए बड़ी धीरता के साथ, धैर्य के साथ इन क्षणिक आवेगों को, इन क्षणिक उद्वेगों को सहन करना पड़ता है। और यही सहन करना, चाहे वो अनुकूल लगने वाला उद्वेग हो और चाहे प्रतिकूल लगने वाला उद्वेग हो, हैं तो दोनों ही उद्वेग, तो उन उद्वेगों को सहन करना यही है तितिक्षा। जो तितिक्षा हमें फिर इस समत्व की ओर, विषमता से बचाते हुए समता की ओर लेके आती है। तो पिछले श्लोक में इसलिए भगवान ने तितिक्षा की बात की, यहाँ पर समभावना की बात कर रहे हैं। दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। तितिक्षा मानो कक्षा 1 की बात है, जबकि समभावना कक्षा 2 की बात है। तितिक्षा में सहन करने में प्रयास है, तितिक्षा में प्रयास है, तितिक्षा में परिश्रम है, तितिक्षा में अभ्यास है। समभावना में प्रयास नहीं है, समभावना में प्रयत्न नहीं है, समभावना में अभ्यास नहीं है। समभावना एक सहज अवस्था है, तितिक्षा करनी पड़ती है, समभावना हो जाती है। तितिक्षा में व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है, जबकि समभावना उस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सहज आ जाती है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जब तक प्रयत्न करना पड़े तब तक वो तितिक्षा, और जब सहज बन जाए तब वो समभावना। जैसे भगवान क्षमा को और अक्रोध को, दोनों को अलग अलग स्थान देते हैं कई बार। उदाहरण के लिए दैवी संपत्तियों में देखें 16वें अध्याय में, तो एक और अक्रोध को अलग स्थान दिया है, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधा, क्रोध न करना। दूसरी ओर फिर तेजः क्षमा धृति, क्षमा को अलग स्थान दिया है। तो क्षमा में और अक्रोध में भेद क्या है कि क्रोध आए लेकिन करे नहीं। अंदर से क्रोध तो बहुत आया, सामने वाले व्यक्ति के दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप क्रोध तो आया, पर उसको सहन कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, बोल दिया हो गई बात, क्षमा कर दिया उसको, एक बार क्षमा कर दिया, 2 बार भी क्षमा कर दिया, तो ये हो गई क्षमा,
जिसमें क्रोध तो उत्पन्न हो लेकिन उस क्रोध को प्रदर्शित न करे, उस क्रोध में आकर उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार के अपशब्द और किसी प्रकार का कोई आक्रमणात्मक शारीरिक प्रयास न करे, बल्कि उस व्यक्ति को क्षमा कर दे, तो ये हो गई क्षमा। लेकिन इससे भी ऊंची अवस्था वो है कि क्षमा का अभ्यास करते करते इतना अभ्यास हो जाए कि क्रोध ही न उठे, तो वो है अक्रोध। तो ये हम कह सकते हैं कि क्षमा कक्षा 1 की बात है और अक्रोध कक्षा 2 की बात है। क्षमा का अभ्यास करते करते जब क्रोध बिल्कुल उत्पन्न ही ना हो, तब उसको कहेंगे कि ये अक्रोध की अवस्था है। क्षमा में क्रोध है लेकिन प्रदर्शन नहीं। क्षमा में क्रोध अपने अंतर्गत है लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं है। अक्रोध में तो प्रश्न ही नहीं उठता, जब क्रोध है ही नहीं तो प्रदर्शन कहां से करेगा। क्रोध हो तो दिखाए, जब क्रोध है ही नहीं तो दिखाएगा कहां से। तो ऐसा ही कुछ अंतर तितिक्षा और समभावना के अंतर्गत है। तितिक्षा में बेचारे को कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे कोशिश करके, प्रयत्न करके उसको सहन कर रहा है। कहीं प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु शक्ति देना, सहन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी सहन करने की शक्ति देना प्रभु। ये दुख तो बहुत बड़ा है लेकिन क्या करूं, चलो। ये हो गई तितिक्षा की भावना। और जब जीवन में कितना भी बड़े से बड़ा दुख आ जाए लेकिन अंदर की आंतरिक शांति भंग ही ना हो। तितिक्षा में हो सकता है आंतरिक शांति भंग है, भंग हो रही है, लेकिन प्रयास करके, परिश्रम करके वो उस आंतरिक शांति को भंग करने वाले सुख या दुख को सहन कर लेता है, ये तितिक्षा है। लेकिन जब सहज रूप से वो सुख दुख आए लेकिन कोई प्रभाव ही न डाले, अपनी आंतरिक संभावना ज्यों की त्यों बनी रहे, तब उसे कहेंगे कि सम दुख सुखम। तो सम दुख सुख में दुख सुख का कोई प्रभाव है ही नहीं। तो यह अभ्यास जैसे जैसे तितिक्षा का बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे समभावना बनती चली जाती है। मूल तितिक्षा में ही है और फल जो है वो समभावना है। तो ये थोड़ा सा तितिक्षा के अभ्यास से ही समभावना आती है। अच्छा, अब देखिए, बहुत प्राचीन कथानक है देवताओं के और असुरों के समुद्र मंथन का। बहुत ही प्राचीन कथानक इसीलिए है कि सबसे पहले अवतारों में से एक अवतार, दूसरा अवतार, पहला अवतार यदि मीनावतार है तो फिर दूसरा अवतार जो कूर्मावतार है, उस कूर्मावतार को लिया ही सागर मंथन के समय में गया था। तो जब सागर मंथन किया गया था, महाभारत आदि ग्रंथों में जो सागर मंथन की कथा आती है, तो सर्वप्रथम विष ही निकला और उसे भी सहन करना पड़ा, उसे भी गले से लगाना पड़ा। ऐसा नहीं कि विष निकला है तो उसको हमें विष तो चाहिए नहीं जी, किनारे फेंक दो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक उस विष को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी। कितना भी मंथन करता रहे व्यक्ति, उस विष को जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक आगे के रत्न और अंत में अमृत निकलेगा कैसे। तो उस विष को भी किसी न किसी को तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो वहां पर ज्ञान स्वरूप भगवान शिव शंकर लेते हैं उसको और उसको अपने गले से लगाते हैं। गले से लगाने का तात्पर्य है कि न तो उसे बाहर निकाल फेंकते हैं, पी जाते हैं। ये नहीं कि उसको निकाल फेंका, उलट दिया, नहीं नहीं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हृदय तक ना आ जाए, क्योंकि हृदय तक आ गया तो फिर हृदय को विनष्ट कर देगा। तो उसको कंठ के अंतर्गत, गले में बीचों बीच उसको संभाल के रखते हैं कि पी भी गए लेकिन हृदय तक भी न आने दिया। जीवन में
जो विष आते हैं, विशेषकर जब व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है, विचारों के समुद्र का मंथन करता है, मन को मथानी बनाकर, क्योंकि ध्यान निर्मथनाभ्यासात् पश्येत् देवं निगूढ़वत्, ध्यान एक प्रकार का मंथन ही है अपने आंतरिक जगत का, अपने अंतः समुद्र का। ध्यान एक प्रकार का मंथन ही है, और जैसे जैसे मंथन अपने आंतरिक समुद्र का हम करते चले जाते हैं तो उसमें से ये रत्न, ये अमृत, ये सब अपने अंतर्गत से ही निकलते हैं। लेकिन सबसे पहले विष ही, वो कालकूट विष, भयानक विष, जो अपने अंतर्गत अनेकों जन्मों के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप कुसंस्कार भरे पड़े हैं, वो संस्कार ही सबसे पहले निकलकर सामने आते हैं, व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, भावनाओं के उद्वेग के रूप में, भावनाओं के आवेग के रूप में। तो सर्वप्रथम उसी विष का पान करना पड़ता है, जो एक शिव भक्त ही कर सकता है, जो ज्ञान स्वरूप भगवान शिव शंकर की जिसने भक्ति की हो वही कर सकता है। और उनको इस तरीके से अपने गले में रखे कि वो हृदय तक भी न जाए, और साथ में उनको स्वीकार भी करना है। तब ही जाकर फिर इस मंथन से आगे के शेष रत्न निकल पाते हैं और अंत में अमृतत्व की प्राप्ति हो आती है। इसीलिए आगे जो कहेंगे सोमृतत्वाय कल्पते, उस अमृतत्व की प्राप्ति की योग्यता से पहले तितिक्षा ही है, समभावना ही है, कि जब ये जीवन का विष सामने आता है तो उस विष को भी स्वीकार करना पड़ता है, तभी जाकर अन्य रत्न और अंत में फिर अमृत निकलता है। और उस विष को कंठ में रख लेने के बाद ही तो भगवान सदाशिव को नीलकंठ कहते हैं। नीलकंठ महादेव स्थान ही यहाँ, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि सागर मंथन के बाद जब उन्होंने विष का पान किया, कंठ में रखा, तो उसके बाद समाधिस्थ हो गए। तो जहाँ बैठकर समाधिस्थ हुए वो स्थान ऋषिकेश से कोई 13-14 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो बहुत प्राचीन काल से भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है यहाँ। ये तो चलो सब इतिहास बाद में बन जाता है, लेकिन मुख्य यही है कि जब तक व्यक्ति जीवन में आने वाले दुखों की, जीवन में आने वाले कष्टों की तितिक्षा नहीं करता और उसके अंतर्गत समभावना नहीं बनाए रखता, तब तक अन्य रत्नों की, और अंत में जो भगवान धन्वंतरी जिस श्रेष्ठतम रत्न को लेकर, अमृत रूपी रत्न को लेकर प्रकट होते हैं, वो रत्न तब तक निकल नहीं पाता। और ऐसे अभ्यास का, ऐसी तितिक्षा का, ऐसे समदुख सुख भाव का संपादन केवल भगवान शिव शंकर जैसा धैर्यशाली समाधिस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। सारे देवता पीछे हट गए, लेकिन वो चूंकि बाबा ध्यान के अभ्यासी हैं, परम ध्यानी हैं, इसलिए वही उस विष का पान कर सकते थे। और किसी के अमृत के लिए सब बैठ जाते हैं, लेकिन विष के लिए देवता मतलब इंद्रियां जितने सब हैं, सुख आए, आनंद आए तो उसका पान करने के लिए सारे बैठ जाएंगे। लेकिन जब विष आएगा तो उस समय इनमें से कोई भी तैयार नहीं होता। उस समय तो ज्ञानी और ध्यानी उसी के लिए ही संभव है, क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए व्यक्ति को धीर होना पड़ता है। और उसी धीरता की बात भगवान अगले शब्द में समदुख सुखम धीरम, धीर का अर्थ है, वैसे सीधा सीधा व्याकरण की दृष्टि से धी कहते हैं बुद्धि को, और र मतलब बुद्धि से संपन्न। जैसे असु प्राण से संपन्न को असुर
असुर कह देते हैं। इसी प्रकार से धी से संपन्न को धीर कह देते हैं। धीर का अर्थ हो गया बुद्धिमान। और वैसे धीर ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बुद्धिमान होने के कारण अपनी बुद्धि से, अपने समझ से, अपने चित्त में विकार न आने दे। भले ही विकार के हेतु सामने विद्यमान हो भी तो भी विकार न आने दे। विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। अभिज्ञान शाकुंतलम का वाक्य अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बोला था। विकार के हेतु सामने आ भी जाए तो जो अपने चित्त को शांत बनाए रखे, अशांत न होने दे, क्षुभित न होने दे, व्यथित न होने दे, उसी को ही संस्कृत भाषा के अंतर्गत धीर कहते हैं। और धीर की अवस्था को ही धीरता कह देते हैं। धीर की अवस्था को ही धैर्य कह देते हैं। कि विपरीत परिस्थिति आ भी जाए, किसी गंतव्य स्थान की ओर चलते समय कोई विपरीत परिस्थिति आ भी जाए तो जिसके अंतर्गत विकार न हो, जिसका चित्त शांत रहा है, जिसका चित्त अशांत न हो, क्षुब्ध न हो, तो ऐसे व्यक्ति को धीर कहते हैं और उसकी अवस्था को ही धैर्य कहा जाता है। इसीलिए धैर्य एक ऐसी चीज है जिसको खोया नहीं जाता, धैर्य को खोना नहीं चाहिए। जब तक व्यक्ति विचार करता रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, तब तक, जब तक धीर रहेगा तब तक वो धैर्य को खोएगा नहीं। तो अब चूंकि गीता के अंतर्गत धृति शब्द भी आता है और यहां धीर यानी धैर्य शब्द भी है, तो दोनों में बहुत कम अंतर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है। दोनों के अंतर्गत थोड़ा सा भेद है। अंग्रेजी में अगर पेशेंस और परसिवियरेंस, इन दो शब्दों को हम समझते हैं, पेशेंस धैर्य और परसिवियरेंस यानी लगन, लगे रहना, तो ये भेद जो इन दो शब्दों में है, पेशेंस और परसिवियरेंस में, यही भेद धैर्य और धृति में है। धैर्य पेशेंस है और धृति का जो संबंध है वो परसिवियरेंस से है। परसिवियरेंस मतलब जहां उद्देश्य की दृढ़ता हो, जहां लगन हो, कुछ भी हो जाए पर उद्देश्य की सिद्धि से पीछे नहीं हटना है। कितना भी शरीर थक जाए, इंद्रियां थक जाए, तो भी कदम उठना न रोके, ये है धृति। मतलब अपने को गिरने न देना, अपने को धारण करना, अपने को लगाए रखना अपने उस गंतव्य की ओर। किसी काम को पूरी लगन के साथ करते ही रहना, उससे पीछे न हटना, दृढ़ता के साथ लगे ही रहना, ये धृति है। और धैर्य है कि अगर उस रास्ते में कोई कठिनाई आ भी जाए या अभीष्ट फल की सिद्धि न भी हो, तब भी अपने मन की शांति को न खोना, अपनी मन की शांति को बनाए रखना, ये धैर्य है, ये बुद्धिमानी है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, लेकिन फिर भी धृति में वो बात है कि मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को धृत्या यया धारयते, जिससे धारण किया जाता है। ये थक भी जाते हैं, दिन भर चल के जैसे शाम को थक भी जाएं, जरूरी नहीं कि कोई कठिनाई आई हो, जरूरी नहीं कि कोई समस्या आई हो, लेकिन थक भी जाते हैं तो भी चलते ही रहना, चलते ही चले जाना, ये धृति है। और कठिनाई आ जाने पर भी उस कठिनाई में अपने मन की शांति को न खोना, अपने मन की स्पष्टता बनाए रखना, ये धैर्य है। तो धैर्य और धृति के अंतर्गत बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन है। यहां धृति की बात नहीं, यहां धैर्य की बात है। तितिक्षा के अंतर्गत
धैर्य न खोना, धैर्य बनाए रखना, अपने मन की शांति को बनाए रखना, ऐसा करने में जो समर्थ है वही धीर है। धीर वही है जो सुख दुख के क्षणों में समता को बनाए रखे। ये बात भगवान यहाँ सम दुख सुखम धीरम ऐसा कह करके कह रहे हैं। और ऐसा मानव सोमृतत्वाय कल्पते, ऐसा मानव अमृतत्व की प्राप्ति करने में समर्थ हो जाता है। अमृतत्व की प्राप्ति क्या है? क्या है अमृत? मतलब कोई वो अमृत वहां बहने लगता है जिस अमृत को पी लेता है? गीता का अमृत बहुत विशेष प्रकार का अमृत है। गीता का अमृत है प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के द्वारा जनित जो 3 प्रकार की मानसिक वृत्तियां हैं। सत्वगुण प्रधान होता है मन में, तो शांत वृत्तियां उठती हैं। रजोगुण प्रधान होता है तो बड़ी घोर वृत्तियां, तूफानी, क्षुब्ध कर देने वाली वैसी वृत्तियां उठती हैं। और तमोगुण प्रधान होता है तो मोहित कर देने वाली, अपने वास्तविक स्वरूप को भुला देने वाली, बुद्धि की स्पष्टता को बिल्कुल समाप्त कर देने वाली वृत्तियां उठती हैं। तो ये 3 प्रकार की वृत्तियां प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आने पर मन के अंतर्गत ये वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। और इन वृत्तियों के प्रभाव से परे उठ जाना, ये 3 वृत्तियां मृत्यु स्वरूपा हैं, क्षणिक होने के कारण स्वयं मृत्यु स्वरूपा है। और इन तीनों ही वृत्तियों से ऊपर उठ जाना, इन तीनों वृत्तियों के प्रभाव से अछूता हो जाना, क्योंकि वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये वृत्तियां लगातार बदलती रहती हैं। शांत वृत्ति बहुत अच्छी वृत्ति है, सत्वगुण की वृत्ति, पर समस्या उसके साथ ये है कि सत्वगुण हमेशा नहीं शक्तिशाली रहेगा। सागर, अगर आप सागर के तट पे रहते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के लिए सागर बीच में शांत भी हो जाता है, लेकिन फिर उसके अंतर्गत लहरें उठने ही लगती हैं और कभी कभी बहुत भयानक लहरें उसके अंतर्गत आती हैं। तो सत्वगुण प्रधान शांत वृत्ति है भी तो कब तक? जैसे ही फिर सत्वगुण दबेगा, रजोगुण उत्पन्न होगा तो दोबारा घोर वृत्तियां आएंगी, मूढ़ वृत्तियां आएंगी। तो केवल 2 के प्रभाव से ही मुक्त होने की बात नहीं है, बल्कि शांत वृत्तियों तक के प्रभावों से ऊपर उठने की बात है। और वही गीता का अमृतत्व है। 14वें अध्याय में भगवान इस बात को स्पष्ट करेंगे कि गुणानेता नतीत्य त्रीन, जब ये यही जिस देही की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं उसी देही की चर्चा वहाँ भी कर रहे हैं कि इस देह के अंतर्गत विद्यमान, देह का साक्षी, देह का दृष्टा जो चैतन्य तत्व है, वो चैतन्य तत्व इसी देह में उत्पन्न होने वाले जो 3 गुण हैं, देह समुद्भवान, इस देह में लगातार उत्पन्न होते रहने वाले जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनको पार करके, इनसे ऊपर उठकर जो अनेकों प्रकारों के दुखों से विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वही अमृतत्व है। जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतमश्नुते, उस अवस्था को भगवान अमृतत्व की अवस्था कह रहे हैं। इसीलिए अमृतत्व की चर्चा उपनिषदों के अंतर्गत भी, उदाहरण के लिए जब आती है छांदोग्य उपनिषद में, तो वहाँ टीकाकार लोग अमृतत्व का यही अर्थ करते हैं कि ये जो लगातार 6 लहरें जीवन के अंतर्गत, जीवन के समुद्र में आती रहती हैं, 6 लहरें, जरा और मृत्यु 2 लहरें ये, क्षुधा पिपासा भूख प्यास की 2 लहरें ये,
और एक शोक और मोह, ये 2 लहरें, ये 6 उर्मियां कहलाती हैं, षडूर्मी जिनको कह देते हैं, 6 लहरें। और इन 6 लहरों के प्रभाव से मुक्त होकर इनसे ऊपर उठ जाना। कि ये आ रही है शरीर में, कोई बात नहीं, लेकिन जो उसके अंतर्गत विद्यमान चैतन्य तत्व है, देही है, देह का स्वामी है, वो शरीर में आने, क्योंकि शरीर के धर्म है, जरावस्था आएगी, मृत्यु भी होगी, भूख प्यास भी लगेगी, शोक मोह की भी भावनाएं उठेंगी। जरा मरण शरीर में है, क्षुधा पिपासा प्राण में है, और शोक और मोह अंतःकरण में है। ये 2 लहरें, 5 भौतिक शरीर में जरा मृत्यु की 2 लहरें हैं, और प्राण के अंतर्गत भूख और प्यास की 2 लहरें हैं, जबकि अंतःकरण के अंतर्गत शोक और मोह की 2 लहरें हैं। ये लहरें आएंगी, जैसी जैसी परिस्थितियां होंगी वैसे वैसे ये लहरें आएंगी। और उसके लिए जो आवश्यक है, भूख प्यास मिटाने के लिए करते भी हैं बड़े से बड़े संत मनीषी सब, प्राचीन काल से भगवान बुद्ध इत्यादि सब भूख प्यास मिटाने के लिए भिक्षाचर्या करते ही थे। उनको भिक्षुक कहते ही इसलिए थे कि वो अपने पास कुछ रखते नहीं थे, तो भी भूख तो मिटानी है, तो फिर घर घर जाकर के अपने हिस्से का भोजन मांग लेते थे। आज भी भारतवर्ष के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो भिक्षाचर्या करते हैं। और बौद्ध देशों में तो जैसे म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड इत्यादि में जाके देखें तो वहाँ तो बौद्ध भिक्षु बड़े ही लगन के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ भिक्षाचर्या के सिद्धांतों का पालन करके अभी भी रहते हैं। तो क्षुधा पिपासा मिटाने के लिए प्रयास करना होता है, लेकिन ये आता जाता रहे तो इसके अंतर्गत अपने मन की शांति न खोए, इनके प्रभावों से मुक्त रहे, यही है अमृतत्व, षडूर्मी वर्जितत्वम। ऐसी व्याख्या उपनिषदों के अंतर्गत टीकाकार लोग करते हैं कि जो 6 प्रकार की ऊर्मियां हैं, लहरें हैं, इनसे ऊपर उठ जाना, इनका प्रभाव न रहे। तो होता क्या है कि अब जल के अंतर्गत जो प्रतिबिंबित है चंद्रमा, वो जब तक हम चंद्रमा को जल में प्रतिबिंबित देखेंगे तब तक जल की सतह पर आने वाली लहरें उस पर अपना प्रभाव डालेंगी ही, और हम यही सोचेंगे कि ये चंद्रमा भी हिलडुल रहा है। कुछ समय के लिए अगर हवा बंद है, तालाब का जल बिल्कुल शांत है, तो चंद्रमा भी बिल्कुल शांत दिखेगा, लेकिन वो क्षणिक शांति होगी, वो स्थिर शांति नहीं, क्योंकि जैसे ही कुछ देर में हवा चलने लगेगी तो फिर लहरें उठने लगेंगी, फिर वो चंद्रमा ऊपर नीचे होने लग जाएगा। तो पूर्ण शांति कभी भी तब तक नहीं मिल सकती जब तक जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को ही हम चंद्रमा समझ रहे हैं। वास्तविक पूर्ण शांति, चिरस्थायी शांति तभी मिलेगी जब सर उठाकर ऊपर वाले चंद्रमा को देखेंगे, क्योंकि ऊपर वाले चंद्रमा पर नीचे की लहरों का कोई प्रभाव नहीं। नीचे वाला चंद्रमा जो प्रतिबिंबित हो रहा है सरोवर के अंतर्गत, वो लहरों के अभाव में कुछ देर तक शांत दिख भी रहा है, तो वो शांति उसकी क्षणिक ही होगी। इसलिए मैंने कहा कि सत्वगुण की शांति ठीक है, अच्छी है, लेकिन है क्षणिक। इसीलिए सत्वगुण तक के भी प्रभाव से मुक्त होने की बात कही जाती है। और मुक्त तभी हुआ जाता है जब तीनों से वो ऊपर उठ जाता है, और वो तभी, वो वास्तव में ऊपर उठा ही हुआ है, ऊपर उठना है नहीं, ऊपर उठा ही हुआ है, केवल एक अनुभूति की बात है। अपने वास्तविक चंद्रमा तो ऊपर उठा ही हुआ है, लेकिन बस ये समझ नहीं है। जब तक ये समझ नहीं होगी, जब तक चंद्रमा को केवल प्रतिबिंबित रूप से, अब एक पशु है जिस पशु की योग्यता ही नहीं कि वो सर को उठाकर
ऊपर वाले चंद्रमा को देख सके, क्योंकि तिर्यक योनि है, वो हमेशा नीचे ही देखता है, तो वो नीचे के ही चंद्रमा को देखेगा, तो उसको यही लगेगा कि ये चंद्रमा हिलता ही डुलता है, उसको स्थिर चंद्रमा का ज्ञान हो ही नहीं सकता। लेकिन एक मानव जिसके अंतर्गत योग्यता है सर को ऊपर उठाकर वास्तविक चंद्रमा के दर्शन करने की, वो इस बात को समझ सकता है कि चंद्रमा अपने वास्तविक स्वरूप में लहरों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त है। ऐसा ही कुछ अपने को लेकर है। जब तक आत्मविस्मृति बनी हुई है, जब तक केवल विषय जगत में ही देख रहे हैं, जब तक हम केवल नीचे की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख ही नहीं रहे, जब तक हमारी वो तिर्यक रीढ़ की हड्डी टेढ़ी ही बनी हुई है कि हम केवल विषय जगत को, नीचे के ही जगत को देख रहे हैं, इसको प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश का केंद्र है उसकी ओर नजर उठाकर नहीं देख सकते, तब तक हम यही सोचते रहेंगे कि शांति के क्षणों में मैं शांत हूँ, घोर क्षणों में मैं बहुत क्षुब्ध हूँ, मूढ़ के क्षणों में मैं बहुत मोहित हूँ। जैसी जैसी मन की अवस्था प्रतीत होगी वैसी ही अवस्था हम अपनी समझेंगे। लेकिन जब एक बार सर उठाकर व्यक्ति ऊपर देख लेता है और अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति हो आती है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तब फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उस समय वृत्तियां शांत हो, कि उस समय वृत्तियां घोर हो, कि उस समय मूढ़ वृत्तियां हो। लहरें तालाब पर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तालाब में प्रतिबिंबित होने वाला चंद्रमा कितना भी ऊपर नीचे क्यों ना हो रहा हो, वो वास्तविक चंद्र उससे अछूता होने के कारण वो नित्य ही शांत रहेगा, वो सदा ही शांत रहेगा। तो ऐसी अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है, यानी जिसका आंतरिक आनंद चिरस्थायी हो जाता है, बाहर की ये जो वृत्तियां हैं शांत घोर मूढ़, इनके प्रभावों से मुक्त होकर आंतरिक आनंद की अवस्था, यही आंतरिक आनंद तो अमृतत्व है, यही आनंद अमृत है। अमृत प्रतीक ही है उस आनंद का, उस आंतरिक आनंद का जो किसी विषय पर आश्रित न हो, जो बाह्य परिस्थितियों से सर्वथा मुक्त हो, जिसका अनुभव सचेतना अवस्था में अपने मन को शांत कर चुके योगी करते हैं, और अचेतना अवस्था में हम सब सुषुप्ति में प्रति रात्रि उस आंतरिक आनंद का, उस परम शांति का अनुभव करते हैं। वो आनंद वही है अमृतत्व। भट्ट भास्कर एक वेदों के भाष्यकार हुए हैं प्राचीन, जैसे सायणाचार्य हैं ऐसे ही भट्ट भास्कर, संभवतः सायणाचार्य से भी प्राचीन है, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन शायद सायणाचार्य से थोड़ा पहले के। तो सायणाचार्य विजयनगर साम्राज्य के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, तो इसका मतलब 13वीं 14वीं शताब्दी में यदि सायणाचार्य हुए हैं तो उससे अगर 100-200 साल भी पहले हुए हैं तो भट्ट भास्कर 11वीं 12वीं शताब्दी के हैं। तो उन्होंने अमृतत्व, क्योंकि वेदों में भी अमृतत्व शब्द बहुत बार आता है, अमृत, मृत्योर्मा अमृतम गमय इत्यादि अमृतत्व, उपनिषदों के अंतर्गत, वेदों के अंतर्गत बहुत ये शब्द आता है। तो वहां वो यही कहते हैं कि अमृतत्व से भरा हुआ, अमृतत्व से भरा हुआ मतलब आनंद से भरा हुआ, अमृतत्व हेतुना आनंदेन आप्लुतः, ऐसा कहकर वो कहते हैं अमृतत्व का संबंध आनंद के साथ जोड़ते हैं। तो इस आनंद का अनुभव योगी तब करते हैं जब मन शांत हो जाता है। जैसे जैसे मन शांत होने लगता है वैसे वैसे ये आनंद स्थिर होने लगता है, और एक बार ये आनंद स्थिर हो जाए तो फिर उसके बाद मन अशांत भी हो जाए तो उस मन की अशांति, मन का क्षोभ उस व्यक्ति पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसीलिए अंत में उपनिषद अमृत किसको कहते हैं? यत्तु चंचलता हीनम तन्मनो मृतम उच्यते। अमृत और कुछ नहीं बल्कि ऐसा मन जिसके अंतर्गत चंचलता बिल्कुल समाप्त हो गई हो, ऐसा मन जिसमें चंचलता न रही हो, बल्कि चंचलता पूरी तरह से समाप्त हो गई हो, पूर्ण रूप से जो शांत हो गया हो, वही मन अमृत कहा जाता है। और ऐसे मन का जो आनंद उठाते हैं वही वास्तव में अमृत का
पान करते हैं। तो अमृत के पान की योग्यता ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत आ जाती है। ये योग्यता, अमृतपान की योग्यता आ जाना, यही है वास्तव में कृपा। ये कल्पते शब्द जो भगवान प्रयोग कर रहे हैं, सो अमृतत्वाय कल्पते, उसके अंतर्गत अमृतत्व की सामर्थ्य आ जाती है, अमृतत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है, योग्यता आ जाती है। जीवन में कृपा और कुछ नहीं, यही सामर्थ्य है, यही योग्यता है। क्यों? क्योंकि कृप धातु का अर्थ ही होता है सामर्थ्य। भगवान पाणिनि, महान वैयाकरण, वो धातु पाठ में कृप धातु का अर्थ करते हैं सामर्थ्य, कृपु सामर्थ्य। उसी से ही कृपा का अर्थ ही है सामर्थ्य आ जाना। भगवत कृपा मतलब भगवान ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर दें, ऐसी योग्यता प्रदान कर दें, यही उनकी कृपा की अभिव्यक्ति है। तो देखिए, दो प्रकार की कृपाओं की बात हो गई यहां। एक कृपा वो जो पहले अध्याय की थी, जिसने भूत प्रेत की तरह अर्जुन पर सवार होकर उसे विषाद से ग्रसित कर दिया था, जिससे आविष्ट होकर वो विषाद से ग्रसित हो गया था। कृपया परया विष्टु विषीदन निदम अब्रवीत, परा कृपा से आविष्ट होकर वो विषाद युक्त हो गया। जिस कृपा से आविष्ट होकर इस अध्याय के प्रारंभ में, दूसरे अध्याय के प्रारंभ में उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा उठी थी, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षण। ये कृपा है दीनता, ये कृपा है कृपणता, ये कृपा है कार्पण्य, जो बहुत बड़ा दोष है। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, ये वो कृपा है दैन्य भावना, आंसुओं का डबडबा उठना, विषाद से ग्रसित हो जाना। और दूसरी कृपा वो है जिसकी चर्चा यहां पर भगवान सो अमृतत्वाय कल्पते, कल्पते समर्थो भवति, ये भी उस कृपु सामर्थ्य इसी धातु का ही रूप है। ये दूसरी कृपा है जिसकी चर्चा यहां पर भगवान कर रहे हैं। ये है भगवत कृपा, जिसके कारण व्यक्ति के अंतर्गत अमृतत्व को चखने की सामर्थ्य आ जाती है, अमृत का पान करने की सामर्थ्य आ जाती है। जीवन में बाह्य परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों न हो, उसके आंतरिक आनंद में, उसकी आंतरिक शांति में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक कृपा है विषाद की ओर ले जाने वाली, और एक कृपा है ये प्रसाद की ओर ले जाने वाली, प्रसन्नता की ओर ले जाने वाली। भगवत कृपा ये है, वो सांसारिक कृपा है जो दीनता के रूप में, दीन भावनाओं के रूप में, हीन भावनाओं के रूप में अभिव्यक्त होती है। और एक भगवत कृपा ये है जो प्रसाद की ओर ले जाती है, प्रसन्नता की ओर ले जाती है, जीवन में सामर्थ्य प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है कि बाह्य परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वो आंतरिक आनंद, वो शांति, वो अमृत की अवस्था सदा ही बनी रहेगी। फिर वो व्यक्ति कभी भी व्यथित नहीं होगा। संतों के जीवन में बड़े से बड़े कष्ट आते हैं, शायद हमारे जीवन में उतने बड़े कष्ट आए ना आए, पर उनके जीवन में बड़े से बड़े कष्ट संतों के जीवन में दिखते हैं। लेकिन उन सब कष्टों के बीच भी परम शांति, मुस्कुराहट, एक आनंद की अवस्था जो उनकी दिखती है, बस उसी की चर्चा यहाँ पर भगवान कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि सो अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृतत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। तो ये बात हुई इस 15वें श्लोक की। तितिक्षा की बात की भगवान ने, तितिक्षा के परिणाम स्वरूप समत्व की बात भी भगवान ने की। 14वें में तितिक्षा की बात हुई, 15वें में समत्व की बात हुई, अमृतत्व तक ले आए भगवान। तो शोक रूपी जो विष है, दुख रूपी जो विष है, वो विष पूरी तरह से निकल गया, वहां तक बात पहुंचा दी। अब एक चीज और, चूंकि अभी साधनाओं के लिए ही तैयार कर रहे हैं, तो एक चीज और जिसकी चर्चा और अधिक आवश्यक है, अमृतत्व की प्राप्ति से पहले
वो है सदसद विवेक। ये भी बहुत सहायता करता है व्यक्ति को अमृतत्व की प्राप्ति में, साम्य भाव को बनाए रखने में, तितिक्षा को और मजबूत बनाने में। सदसद विवेक, क्योंकि वास्तव में ये आगमापाई के साथ ही जुड़ा हुआ विचार है। जो तितिक्षस्व की बात की ना, आगमापाइनो अनित्या, तो कौन सी वस्तुएं आने जाने वाली होने के कारण अनित्य हैं और अनित्य होने के कारण उनकी सत्ता केवल क्षणिक है, वास्तविक सत्ता है ही नहीं। क्योंकि जो वस्तु कुछ क्षणों तक प्रतीत हो लेकिन न उससे पहले कभी हो और न उसके बाद में कभी रहे, तो एक वस्तु ऐसी होती है और एक वस्तु ऐसी होती है जो सदा ही रहे। तो इन दोनों को अलग अलग व्यक्ति ठीक ठीक करके समझ ले अपने जीवन के अंतर्गत। और ये इसके लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा, थोड़ा श्रवण करना पड़ेगा, थोड़ा मनन करना पड़ेगा, थोड़ा निधिध्यासन करना पड़ेगा। तब कौन आगमापाई है, कौन आने जाने वाला है, कौन असत है और कौन चिरस्थाई है, कौन सदा सदा रहने वाला है। तो स्वाभाविक है, एक बुद्धि की एक सहज प्रवृत्ति होती है कि बुद्धि हमेशा सत्य को ही पकड़ती है। एक बार उसको समझ में आ जाए कि सत्य क्या है, एक बार अगर बुद्धि को ठीक ठीक विवेक करके सदसद विवेक हो जाए तो बुद्धि स्वतः ही झुकाव। एक मानव बुद्धि की बहुत अच्छी बात यह है, जो सभी ध्यान की परंपरा के आचार्यों ने, योग सूत्रों की टीकाओं में टीकाकारों ने लिखा है, बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत बौद्ध आचार्यों ने भी इस बात को डाला है कि बुद्धि के अंतर्गत एक चीज़ बड़ी अच्छी है मानव बुद्धि के अंतर्गत, कि उसका झुकाव हमेशा सत्य की ओर होता है। जिसको भी उसको लगे कि हाँ भाई ये सत्य है, तो बुद्धि उधर ही झुकती है, फिर उसको अन्यथा नहीं किया जा सकता। अंदर से बुद्धि को जो सत्य को पकड़ लेगी उसी को ही सत्य मानकर फिर उसी ओर वो झुकती है। तो अगर सदसद विवेक कर ले व्यक्ति ठीक ठीक अपने अंतर्गत और ठीक ठीक मन में बैठा ले कि असत क्या है और सत्य क्या है, तो फिर बुद्धि का झुकाव, अंतःकरण का झुकाव स्वतः ही उस ओर, सत की ओर होने लगेगा। वो तो जब तक इस क्षणिक को ही हम चूंकि सत माने बैठे हैं, इससे पर अपरिणामी सत्तत्व का अनुभव ही अभी तक बुद्धि को नहीं हुआ, इसीलिए उस ओर झुकाव नहीं होता है। एक बार वैसा अनुभव होने लगे, एक बार बुद्धि के वैसे अनुभव में आ जाए, समझ में आ जाए, तो स्वाभाविक है उसकी सहज प्रवृत्ति होगी कि वो असत को छोड़कर सत की ओर ही झुकेगी। इसीलिए ये विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी सदसद विवेक की चर्चा, जो 4 प्रकार के साधन हैं वेदांत के ग्रंथों में जब हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो साधन चतुष्ट है, विवेक, वैराग्य, श्रम दमादि संपत्ति और मुमुक्षा। ये 4, एक बार दोबारा बोलता हूं, विवेक, नित्यानित्य विवेक, सदसद विवेक, अलग अलग करके इनको ठीक ठीक, जो ये मिश्रित रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, उनको ठीक ठीक अलग करके समझ लेना, ये विवेक। और विवेक से ही फिर अपने आप वैराग्य होने लगता है। इसीलिए विवेक के बाद वैराग्य रखा है, क्योंकि राग तभी तक है जब तक वो असत को सत मान रहा है, अनित्य को नित्य मान रहा है, तब तक वहां राग है। जैसे ही असत को असत समझने लगेगा और अनित्य को अनित्य समझने लगेगा, नित्य को उससे अलग समझ लेगा, सत को उससे अलग समझ लेगा, तो सत की ओर प्रेम, नित्य की ओर प्रेम उत्पन्न होने लगेगा और असत के अंतर्गत अनित्य की ओर रुचि घटने लगेगी, रुचि अपने आप खत्म होने लगेगी। अरे कितना भी प्यासा क्यों ना हो, मृग तृष्णिका के जल के पीछे तभी तक तो दौड़ेगा जब तक उसको लगेगा कि वास्तव में यहां पानी है।
जब तक ये बेचारे हिरन को ये समझ नहीं आती तो प्यास में वो दौड़ता ही चला जाता है उसके पीछे, क्योंकि वो उसको वही सत्य लग रहा है। उसकी बुद्धि में वो विवेक की योग्यता नहीं है, तो वो उसी मृग तृष्णिका के पानी के पीछे दौड़ते 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 मरुस्थल के अंतर्गत प्यासा मर जाता है। लेकिन मनुष्य को जैसे ही समझ में आ गया कि ये तो पानी जो है तो सिर्फ मृग तृष्णिका है, तो जैसे ही वो सत्यत्व बुद्धि समाप्त हुई, तो कितना भी प्यासा क्यों ना होगा, फिर वो उस पानी को कहीं और ढूंढेगा। वो उस पानी को उस मृग तृष्णिका में ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, छोड़ देगा, उसकी रुचि खत्म हो जाएगी उसमें, क्योंकि उसके समझ में आ गया कि भाई ये पानी सच्चा है ही नहीं, ये पानी सत्य है ही नहीं, ये तो सिर्फ दिख रहा है। तो वैराग्य करना नहीं पड़ता, बल्कि वैराग्य हो जाता है। वहां ऐसा नहीं कि फिर उसको सिखाना पड़े कि भाई ये मृग तृष्णिका के जल से वैराग्य कर लो, अपने आप उसका वैराग्य होगा। जैसे विवेक होगा तो वैराग्य भी हो जाएगा, और उससे वैराग्य होगा तब फिर वो सत्य को ढूंढने की कोशिश करेगा, तब फिर वो समाधि षट संपत्तियों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करेगा कि वास्तविक पानी कहाँ है। कहीं तो होगा पानी, क्योंकि पानी दिख रहा है, पानी प्रतिबिंबित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं का प्रतिबिंबित होकर ही मृग तृष्णिका के अंतर्गत दिख रहा है। तो वहां जहां वास्तव में है वहां ढूंढा जाए, तो उसके लिए फिर तब उसके अंतर्गत समाधि षट संपत्तियां और मोक्ष की इच्छा, अज्ञान अविद्या के अंधकार से मुक्त होने की इच्छा, असतो मा सद्गमय, असत से मुझे सत की ओर ले जाओ, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की ओर ले जाओ, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले जाओ। ये जो प्राणोपासक की प्रार्थना बृहदारण्यकोपनिषद के अंतर्गत आती है, प्राणायाम के अभ्यासी, प्राण की उपासना करने वाले, प्राण तत्व की उपासना करने वाले साधकों के जो ये मंत्र हैं, ये मंत्र उसी मुमुक्षा को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि उनके समझ में आ गया कि अब तक तो हम असत में पड़े हुए थे, अब तक तो तमस में पड़े हुए थे, अब तक तो मृत्यु में पड़े हुए थे, लेकिन अब उसमें विवेक हो गया, दोनों अलग अलग समझ में आ गए ठीक ठीक, तो खोज शुरू हुई असत को छोड़कर सत की, तमस को छोड़कर प्रकाश की, और मृत्यु को छोड़कर अमृत की। पर इन सब के मूल में है विवेक ही, कि जिसने बिल्कुल दोनों को, असत को और सत को बिल्कुल अलग अलग करके समझ लिया हो। तो यही कारण है कि अब अगले श्लोक के अंतर्गत 16वें श्लोक में भगवान असत और सत, इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके समझ चुके हैं, जो उनको तत्वदर्शी कह रहे हैं। पहले भगवान ने पंडित शब्द का प्रयोग किया 11वें श्लोक में, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। उसके बाद भगवान ने 13वें श्लोक में धीर शब्द का प्रयोग किया, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। उसके बाद 15वें श्लोक में पुनः धीर शब्द का प्रयोग किया, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अब वही मानव जिसके लिए पंडित और धीर शब्द का प्रयोग भगवान ने किया, उसी के लिए ही तत्वदर्शी शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये सब बतलाने के पीछे उद्देश्य जो है वो यही है कि जो पंडितों जैसी बड़ी बड़ी बातें अर्जुन कर रहा था, तो उसको बतलाना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं कि भाई सच्चा पंडित होता कैसा है, ये देख लो कि वो ऐसा होता है, और उसको अपने साथ मिलाकर देख लो तो खुद ही समझ जाओगे कि तुम स्वयं बातें भले ही बड़े बड़े पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन वास्तव में कितने पानी में खड़े हो वो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए भगवान अब तत्वदर्शी उसी को बतलाएंगे जिसने सत और असत इन दोनों को अलग अलग समझकर ठीक तरीके से निर्णय करके अपने अंतर्गत खूब विचार करके, विचार पूर्वक, इसके लिए विचार परम आवश्यक है, बिना विचार के हो नहीं सकता। खूब विचार करके जिसने निर्णय कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि भाई ये सिद्धांत है, ये असत है, ठोक पीट कर देख लो कि ये असत है,
ठोक पीट कर देख लो कि ये सत्य है, और फिर बिल्कुल निर्णय करके अलग अलग समझ ले, तो फिर आने जाने वाला जो असत्य है उस ओर से वो अपना ध्यान हटाकर और सदा ही रहे आने वाला जो सत्य है उस सत्य की ओर वो अपने ध्यान को केंद्रित करेगा। विषय जगत से धीरे धीरे ध्यान हटने लगेगा, क्योंकि विषय जगत जो है वो क्षणिक है, वो आगमापाई है, वो आने जाने वाला है। और उन विषयों का अनुभव करने वाला जो तत्व, चैतन्य तत्व, परम शांति प्रदान करने वाला, जिसको शिव वास्तव में कहते ही उसको इसीलिए हैं क्योंकि परम कल्याणमय है। शंकर उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो परम शांति प्रदान करने वाला वो चैतन्य तत्व जो अपने अंतर्गत विद्यमान है, जो विषयों का अनुभव कर रहा है, उसकी ओर हमारा ध्यान केंद्रित होता चला जाएगा। पर इसके मूल में, जैसे मैंने बताया, ये सदसद विवेक है। उसी सदसद विवेक की चर्चा समाधि षट संपत्तियों में से तितिक्षा की चर्चा करने के बाद भगवान सदसद विवेक की भी चर्चा कर रहे हैं, और उससे जुड़े हुए श्लोक उसके आगे भी हमको दिखेंगे। 16वें श्लोक में सदसद विवेक है, तो 17वें अध्याय में विनाशी और अविनाशी का विवेक है। विनाशी शरीर और अविनाशी वो सर्वव्यापक सत्ता। उसी प्रकार से फिर 18वें श्लोक में अंतवंत और अनंत का भेद है कि शरीर किस प्रकार से अंतवान है और शरीरी यानी शरीर का स्वामी जो वो चैतन्य तत्व है वो किस प्रकार से अनंत है। तो अनंत और अंतवान का भेद, अविनाशी और विनाशी का भेद, असत और सत का भेद, ये भेद, ये विवेक अगले श्लोकों में हमको दिखेगा। तो उनका विचार कल करेंगे। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।